बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सत्य गुरु चराने को, कर सो प्रेमी प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनि जी, जय चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलती जहान। मैं अधीन करनी नहीं, मांगरे की लाज। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। आवाज आ रही थी? आ रही है, शुरू करिए। तो शब्द चिन्हों तो सच चाहो तो शब्द चिन्हों तो अपना देवे दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, रात जोर छिपाई। यदि तुम परम सत्य को पाना चाहते हो तो ज्ञान के अमृतमय शब्दों को पहचानो। शब्दों से ही उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। सदगुरु का स्वरूप इसी पर चलित है, बंधन में बंधा हुआ नहीं नहीं दिखाई देता। सदगुरु के जिस स्वरूप ने प्रियतम पाद ब्रह्म को पाया होता है, वह उनके प्रेम में ही डूबा होता है। ऐसे सदगुरु अपनी अध्यात्म संपदा को मानवी लोगों से छिपाकर रखते हैं। वे किसी भी प्रकार का सिद्ध प्रदर्शन नहीं करते। तो महाराज जी कह रहे हम आत्मा कि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो हमें ज्ञान के द्वारा अमृतमय शब्दों को पहचाने। शुरू बोल लो फिर। हाँ, शुरू करिए। हाँ जी, ये हम आत्माओं के लिए है। महाराज जी कह रहे हैं कि तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना चाहते हो ना, तो ये जो धर्म ग्रंथों में जो संकेत आए, इन्हें हमें समझना चाहिए। इन शब्दों को इन जो इनमें जो संकेत आए, इन्हें समझकर हम अपने परमात्मा की पहचान कर सकेंगे। और उनके मतलब उन शब्दों के द्वारा ही परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान भी कर सकेंगे। क्योंकि हमारे परमात्मा का जी महाराज जी का वेश ऐसा नहीं है, वेश मतलब ऐसा नहीं है स्वरूप जो हम बंधन में बंधा हुआ हो। वो तो एक मतलब ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। वे तो जो सुंदर साथ जैसे जिन सुंदर साथ हैं, जैसे कि हमारे प्राण जी हुए, हमारे जैसे महाराज जी हुए, उन्होंने सब किया जो विद्या की। जैसे हमारे गोपाल मणि जी हैं, जिन्होंने कितने तप किया, कितने योग योग किया, कितनी सिद्धियां की। तो इन्होंने इन योग सिद्धियों तो परमात्मा को पाया। इनके हृदय में परमात्मा विराजमान हुए, राज्य महाराज विराजमान हुए। इनके द्वारा ये मतलब जागृत कर रहे। तो ये इन्होंने अपने अंतर अंतर आत्मा में, अपने हृदय में जो स्थापित किया, अपने अंदर विराजमान किया। तो ये योग सिद्धियों के कारण ही किया, जो तप किया इन्होंने। इनके अंदर आत्मा में विराजमान हो गए। और इसमें ये फिर स्थापित किया तो परमात्मा को अपने हृदय में, तो वे अपने अंतर आत्मा में, इनके अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। जैसे कि
यहाँ के जो कुछ साधु महात्मा आते तो करे तो ऐसा कर रहा। ये तो जो राजे महाराजे हैं हमारे, ये तो जैसे हमारे गोपाल जी देवचंद महाराज है, इनके हृदय में विराजमान होकर जो लीलाएं कर रहे, जागनी कर रहे, तो ये बाहर तो नहीं दिखाई देते। तो जैसे जो कर यहाँ से बहुत से तांत्रिक विद्या है, अपनी शक्ति से कुछ से कुछ प्रकट करके दिखाते हैं। बहुत से मतलब सिर मुंडवाले हैं, कोई मतलब अग्नि में तप कर रहा, कोई क्या कर, मतलब अलग अलग तरह के यहाँ बाहर दिखावा करते हैं। तो ये हमारे राजे महाराजे तो धाम धाम हृदय में बैठकर मतलब ज्ञान जो हम आत्मा को ले चले सतगुरु के रूप में। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा बोली सखी जी, है ना। इसमें भी सतगुरु का ऐसा रूप दिखाया गया है सुंदर सा जी। बुराई प्रकरण में ना, सत चाहो जो शब्दाशी में, जो सत्य परमात्मा को पाना चाहते हो तो शब्दों से उनकी पहचान करो। जैसे ब्रह्मवाणी से परमात्मा की पहचान, नहीं तो कोई और नहीं बता सकता। सो आपने देवे देखने में जो परमात्मा है ना, वो अपने आप नहीं दिखाई देगा, यानी सतगुरु के रूप में जो ज्ञान प्रकट, उन शब्दों से उनकी पहचान होती प्रणाम जी। है। अब वो जो है ना कि किस तरह है कि देखा ऊपर का फैन क्या है, वो तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। लेकिन इस तरह ही जिस तरह संसार में अब हमें रहनी चलनी पई तो हमें अपने सतगुरु का पता चलेगा किस तरह हमें अपने आप चल रहे, हमें चल के दिखा रहे और हम भी चला रहे अब कि इस तरह चलो। तो ये हमें इस तरह सतगुरु की पहचान हुआ है। और अब ये संसार के जो साधु महात्मा हुआ है ये अपने आप अपने पहनने पे ओढ़ने पे इस पे खाने पे इस पे ध्यान दे। हमारे सतगुरु महाराज तो खाने पीने की तरफ उन्हें मिला मिल गया, नहीं मिला नहीं सही, जब भी कुछ है वे। लेकिन इसमें तो इस तरह है कि वे उनकी वेशभूषा पर न जाओ। ये संसार के साधु महात्मा तो अपनी ये वेशभूषा के बंधनों में बंधे हुए हैं। वे तो बेचारे जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी, तन पर कपड़ा था नहीं था, वे फिर भी मतलब ऐसे ही चलते बढ़ते रहे आगे। तो इस तरह समझा रहे हैं कि ये यंग के तो बंधनों में बंधे हुए हैं, हमारे तो बंधनों से बहुत दूर है। हमारे तो बंधनों में बनते ही नहीं। हम ना, हमें भी ऐसे ही कहा है कि आप भी ऐसे ही रहो जिस तरह मतलब हम रहे, ये रह रहे क्या नाम हमारे, वो कौन थे, वे घर में भेज दिए थे महाराज जी ने, इन्होंने प्रेम से की ना कि परिवार में जाओ, अपना परिवार मतलब गृहस्थी बसाओ। तो इस तरह हमें इस तरह रहना। जी बिल्कुल सही प्रणाम। बताया, है ना। कि हमें उनकी पहचान करनी, पहचान ही बताई गई इसमें भी। ये भी पहचान ही बताया कि जिन पर है समाई, यानी उसके क्या पहचान है जो परमात्मा को पा देता है। राखत जो छिपाई, वो अंदर ही छिपा कर रखता है अपनी जो शक्तियां होती है, उसका बाह्य आडंबर नहीं दिखाते, बाह्य प्रदर्शन नहीं करते। जैसे चमत्कार दिखा देते हैं, कुछ और करते हैं ना। किससे कहते हैं जी, ब्रह्म आत्माओं से नहीं छिपाते। इस पे ध्यान देना जो इसमें हिंदी लिखी हुई है, मायावी जीवों से ध्यान देना। यानी तो वही तो है, जो उसका पात्र होगा चीज का, कोई चीज है किसके लिए सही है वो उसे ही तो मिलेगी, सबको थोड़े ना मिल जाएगी वो चीज। इस हाँ, तरह ही छिपा कर रख रखी। ये चीज, ये पॉइंट पकड़ने का सुंदर सा जी, सतगुरु के जिस स्वरूप ने, ध्यान, सतगुरु के तन्ने नहीं, सतगुरु के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, उसने परमात्मा को पा लिया होता है, तो उसके प्रेम में डूबी होती है। देखिए आध्यात्मिक संपत्ति फिर मायावी लोगों से छिपा कर रखते हैं, ब्रह्मात्माओं से नहीं। ब्रह्मात्माओं के सामने तो दिल खोल देते हैं मायावी जीव। और मायावी जीव क्या करते हैं, रिद्धि सिद्धियों पर विश्वास करते हैं। ब्रह्मात्मा पर विश्वास करते हैं, तो चमत्कार भी करते हैं, तो अखंड चमत्कार करते हैं, यानी इस माया से अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाना है। ऐसे चमत्कार। वो चौपाई ध्यान नहीं आ रही, वही तो है कि देखा ऊपर का फैन तो यहाँ तो इस तरह ही जो अच्छा रहन सहन होगा, मतलब ये तो पहनावे को ही देखेंगे नहीं कि हाँ अच्छा है ये। लेकिन अंदर तो नहीं पता कि अंदर क्या है, जिस तरह दूध के अंदर नहीं पता कितनी उसमें क्या क्या बन सका है। इसी तरह ही मतलब ये सतगुरु महाराज के अंदर जो दिव्य ज्ञान है, जो हमें रहनी करनी चलनी में लेके चलेंगे, तो ये यहाँ के थोड़े ना कर सका इस तरह। हाँ जी, इसमें ये भी तो जो आगे अब चलेगा, ये सवाल चलेंगे अब जा, जो सरनाम सिंह जी है सारा सतगुरु के ऊपर है, सारा टोटल जो है सतगुरु के ऊपर चलेंगे, जब चलेंगे क्वेश्चन चलेंगे तो सतगुरु के ऊपर ही उनका सरनाम सिंह का चलेगा सारा।
जो वाणी बता रही। और ऐसे ही ये सरनाम सिंह का टोटल ऐसे ही चलेगा अब आज्ञा सतगुरु के प्रति कैसे उन्होंने सब कुछ कर रखा। जी बिल्कुल सही। चलिए सुनो प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। जी, चले जी, हाँ जी बुलबुल भैया शुरू करिए। जैसे कि वो जो एक सुंदर साथ को भेजते हैं, मतलब किसी आदमी को भेजते हैं पंचपात्र लेकर महाराज जी, तो इस चमत्कार को देखकर परिवार वालों ने क्या किया, तब कमलेश्वरी ने क्या कहा, वर्णन करो। चलिए सुंदर साथ जी सरनाम जी और कमलेश्वरी जी की घटना में आ जाइए। चलिए वंदना सखी जी से शुरुआत करते हैं। अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब सरनाम जी चारपाई पे वो मतलब बिल्कुल उनकी तबीयत खराब हो गई थी ना, और नीचे तक भी उतार लिया था, उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उस टाइम वो मतलब वो ज्यादा जो आगे चलिए आए मन वंदना जी, ज्यादा ज्यादा आगे आगे चले। चलिए, थोड़ा पीछे पर्सन पाइए, पीछे पर्सन पे पहले। जब मन बोध मिश्र जी आए ना, वो उनका चरणामत वो भोग और चरणामत लेके, आपने ये इन्होंने यही तो क्वेश्चन पूछा ना कि तब सबका क्या हुआ, और वो ठीक हो गए, ठीक होने लगे, मतलब उन्होंने के लिए मांगा, यही तो था कि सब परिवार के लोग ये कहने लगे भाई ऐसा क्या चमत्कार है कि जो एकदम से इनकी इन्होंने खिचड़ी भी मांगी, यही तो इससे रिलेटेड तो प्रश्न है ना ये। नहीं, थोड़ा सा कहीं और का प्रश्न है, खेल भाई जी से सुनते हैं, आपने सही बताया। वैसे थोड़ा सा इससे पहले का प्रश्न है ना। आपने बहुत अच्छा आगे का, प्रणाम जी। बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम जी। जी प्रणाम। वहां से ही हुआ था कि ये बोल रहे थे, क्या लगे सदगुरु परमहंस जी को तो पता चल गया था अब भाई इसका कमलेश्वरी का पंचपात्र चुरा लिया उसने सरनाम सिंह ने। तो इसलिए उन्होंने उसे मनबोध बिसरा को बताया कि भाई ऐसा ऐसा उसका कमलेश्वर का वो उठा लिया, मतलब पंचपात्र चुरा लिया उसने उसके देवर ने, और तू इसे लेके वहां भेज दे, आज तो उसने भोजन कर लिया कल वह नहीं करेगी, उसका ये प्रण है। और तो जी वहां से उन्होंने यूं कहा था, क्या लगे कि भाई शालिग्राम मैं दूंगी नहीं इतना इतने, क्योंकि आपका शालिग्राम ढूंढने गया मेरा पंचपात्र, जब मेरे पंचपात्र आ जाएगा आपका शालिग्राम भी आ जाएगा। तो वहां से जब ये मतलब 3 दिन का रास्ता था, 25 कोस दूरी थी, 3 दिन में आ पावे थे, वे एक ही दिन में आ गई, जैसा उन्होंने लेके भेजा वो अपना पड़ोसी। जी तो उस चमत्कार को देख कर सब गांव वाले कहने लगे, अब भाई ये ऐसा कैसा हो सका है, इतनी जल्दी आ गया। अब ये तो प्रमंस ये भी चमत्कार हुआ कि भाई उन्हें कैसे पता चला, फोन नहीं था कुछ नहीं था उस टाइम, तो उन्हें ऐसा कैसा, अब भाई वे तो परमहंस है, वे तो सब के अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, और मुझे नहीं पता मैं कैसे आया, मैं तो चल का आ गया। तो यूं हुआ था मासी, तो एक तो इस बात से अचंभित यही हुआ। वर्णन हुआ ना जी। हाँ, दो अचंभा हुआ ना कि एक तो कैसे पता चला, फिर इतना लंबी समय दूरी जो 3 दिन की थी वो इतने समय में कैसे पूरी कर दी, कि सुबह 7 बजे चले और शाम को 4 बजे पहुंच गए। पहुंच गए जी। हाँ जी। बहुत अच्छा बताया आपने जी। भाई जी, प्रणाम। चलिए सतगुरु का सम्मान कब व कैसे बढ़ता है, वर्णन करो। सतगुरु का सम्मान कब और कैसे बढ़ता है, सुंदर साथी। कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है। हाँ जी, प्रणाम जी। अब सतगुरु का सम्मान तो बढ़ गया, जैसे उन्होंने परमहंस जी ने वहीं बैठे बैठे सब कुछ पता कर लिया कि हाँ उनका पंचपात्र गुम हो गया। तो अब कमलेश्वरी कह रही कि देखो मेरे पंचपात्र तो आ गए, अब तुम्हारे शालिग्राम कहाँ है। तो जब उन्होंने देखा कि हमें वहीं बैठे बैठे उन्हें पता चल गया, तो वो सम्मान तो बढ़ गया। कि मेरे को तो कुछ रुद सुधा ही नहीं, कहाँ है क्या है, इनका तो आ ही गया।
तो बढ़िया, उनका तो सम्मान किया जी, वाह, मैं भी आ गया उनकी शरण में, तो मैं भी आ गया। बस जब शक्कर तो थे शालिग्राम की पूजा, लेकिन अंदर चल तो रही थी कि आए ना, वही सही है। वही जगह सही है। सतगुरु ने भेजा वहां तो उनका सम्मान बढ़ गया। लेकिन एक रीजन और है, उसको और हाँ बताएं जी। मानिक भाई जी। गुरु महाराज, सतगुरु का सम्मान एक ये भी है जी, अगर चेला सही है, सतगुरु के कहीं पे चल रहा, तो सतगुरु का तो सम्मान बढ़ा है, तो सतगुरु की कृपा से सतगुरु हुआ। लेकिन जब चेला बढ़िया होगा ना, जैसे ये कमलेश्वती थी, जो ये थी, और ये अपने सतगुरु पर विश्वास करे थी, उनके नेम में बंधी हुई थी और उनके कहीं पे चल रही थी। तो इन्होंने जब कहा भाई मैं, जब इन्होंने नेम ले लिया और वो इनका नेम, वो कह रहे थे तोड़ेंगे हम, लेकिन इन्होंने क्या कहा, मैं भोजन ही नहीं करने की, मरी तो जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो सतगुरु को तो पता था, सतगुरु तो सारा करवा ही रहे थे, और देखा भाई मेरे चेले में कितना दम है। तो उन्होंने फिर उनसे ज्यादा टेंशन सतगुरु को होगी, अरे मेरा चेला देख कल तो वो बेचारी परेशान हो जाएगी, भोग प्रसाद नहीं खाने की, उन्हें तो पता था। तो उन्होंने उनके लिए उसे भेज दिया, उन्हें 3 दिन लगे आने में। और उनके जब मैं सुबह उठी, वो जब जिन्होंने बर्तन लुका रखे थे, मतलब इन्हें कमलेश्वती ने उनके बर्तन राख में लुको दिए थे। उनने कहा कि मेरे बर्तन दे दे, अब तेरे बर्तन जब मिलेंगे, जब तेरे बर्तन तो मेरे पात्र ढूंढन जा रहे, जब मेरे पात्र मिल जाएंगे। बर्तन नहीं थे वे, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया इन्होंने, उल्टा शालिग्राम थे। तो इसीलिए इनका विश्वास बढ़ाने के लिए सतगुरु महाराज जी कमलेश्वती से ज्यादा तड़फे, अब इसका धर्म न टिक जा, पहले ही सुंदर साथ भेज, आगे जा भाई, ऐसा ऐसा चला जा, और उसे जब तो इसार कल को उस करने में बंदी और भोजन नहीं करने की, उसे भोग प्रसाद दिया, और भोग प्रसाद को लेकर वह और अपने भोजन कर लेगी। तो इसीलिए उन्होंने भोजन करा, और घर वालों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया उनका। बढ़ गया। तो गुरु बढ़ाना विश्वास, अब तो इसार गुरु का सम्मान बन गया। हाँ, बना होता तो गुरु की कृपा से ही है, लेकिन एक शिष्य भी जिस रहनी पर चलकर दिखाता है ना, करनी पर उसको व्यवहार में लाकर दिखाता है, तो उससे सतगुरु का सम्मान है। हाँ, जैसे यही तो था है जी। व्यवहार से। गुरु की होगा, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा मानी भाई जी। चलिए आगे चलते हैं जी। सरनाम जी कैसे ठीक होते हैं, फिर कमलेश्वरी जी को इनको क्या याद दिलाती हैं, वे कहाँ लेकर जाती हैं जब ठीक हो जाते हैं ना ये, तब वे उन्हें क्या याद दिलाती उनकी? सुमन जी आप बताइए। सुमन मंडावर से हैंड रेज कर रखा है, अनम्यूट करिए। ये ऐसे ही हो गया होगा उनका तो। शायद सुंदर साहब जी कैमरा ऑन करके थोड़ा सा टाइम को मैनेज देखे, कैमरा ऑन करके इशारा कर दे अगर नहीं बताना होता तो। चलिए आज प्रणाम जी। राजेश्वरी जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये तो मैंने ना अभी लगवाना सीखा, मगर कैसे लगवाया जा, कल ना पर्सन हो रहे थे तो मुझे तो एक याद थे वे बताने थे, ये लड़की ने लगा कर बताया मुझे कैसे लगाना मम्मी। तो इसको हटा, चलो इसको हटा भी तो दो। हाँ तो क्या करें, मुझे हटा तो दे इसे। जी जी, कैमरा ऑन करके का नहीं होता तो हाथ से इशारा कर देना, फिर टाइम वेस्ट नहीं होता। चलिए राजेश्वरी जी आप बताइए, आप बहुत दिनों में दर्शन दिए। प्रणाम जी। गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। कोई बात नहीं, आ ही जाएगी, महाराज जी की मेहर है। माया तो कभी कभी खेलते ही है जी। जी जी वो उन्होंने इसलिए उन्होंने ये याद दिलाया था नहीं, सरनाम सिंह जी बीमार हो गए थे और उन्होंने मतलब परिक्रमा करके उनको ठीक कर दिया था, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कमलेश्वरी जी ने कि अगर ये ठीक हो गई तो इन्हें उतार लेना पड़ेगा, उनका मंत्र लेना पड़ेगा, इन्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो यही चीज उन्होंने याद दिलाई थी। जब मैं ठीक हो गई, मैं अपने गाँव लेकर गई थी वहां की सदगुरु के पास, और उनको आपको ये 4 मंत्र लेना पड़ेगा, अब आपने कहा था, यही है ना जी? जी बिल्कुल, आपने सही बताया।
है ना, क्योंकि उन्होंने परिक्रमा की, माला घुमाई, जिस माला का जाप करती थी, और तारतम मंत्र का जाप किया, क्योंकि सुंदर साथ जी शब्दों से तो सब झाड़ फूक होती है ना यहाँ पर भी। तो हमारा तो तारतम देखो कहाँ है ना, अखंड का तारतम्य ज्ञान है, नाम है, तो हर एक चीज में पावर होती है। जिस माला से जाप करते हैं उस पर भी असर आता है सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रभाव। तो उस टाइम उनके पास वही जी चीज जी, वो सच भी तो होना जी अंदर। जी जब तक हमें विश्वास नहीं होता और हमारे अंदर वो सत्यता नहीं होती ना, तब तक तो वो विश्वास भी हमारे अंदर नहीं आता ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सुंदर साथ जी ये मंत्र, तारतम मंत्र है, कोई ऐसा नहीं है शब्द कि बिना पावर के है। प्रैक्टिकल में करके देखें, हम ये सोचे कि बहुत हल्का जी है, सतगुरु को याद करके जाप जाप किया जाता है, तो ये तो अच्छी से अच्छी बलाओं को टाल देता है। और ये रीजन भी था क्योंकि सतनाम सिंह जी को एक विश्वास जगाना था ना उनके अंदर, क्योंकि इधर उधर से तो कोई फायदा नहीं हुआ, सबके पास गए हुए, बोल कबूल भी करी, झाड़ फूक भी करवाई, डॉक्टरी इलाज भी कराया, लेकिन नहीं आराम लगा। और कमलेश्वरी जी के इतना करते हुए हो गया, क्यों? क्योंकि एक वो नाम है पूर्ण पर, और उसके साथ में कमलेश्वरी जी की गुरु भक्ति श्रद्धा है, तो उस विश्वास को क्यों नहीं भूल रखे हैं, है ना। तो सतगुरु की मेहर से सुंदरता है। जी, वो सभी को भी जगाना था जो ये सुंदर साथ थे, सरनाम सिंह जी, उनके अंदर जो अंकुर था, बिल्कुल सही इस राजेश्वरी कारण भी हुआ था ना ये। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए प्रेम सखी जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। हाँ जी, जब सरनाम सिंह जी ने मतलब तारतम दीक्षा ली तब इनकी उम्र कितनी थी? जिसको नहीं पता होता सुंदर साथ जी लोअर हैंड कर लिया करे। चलिए बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी हाँ जी, जब इन्होंने मतलब तारतम दीक्षा ली थी, तो उम्र तो थी जी 25 वर्ष। और जी जहाँ मतलब वहाँ ठहरे थे, ये 6 महीने ठहरे थे वहां पर। जी 25 वर्ष आयु थी, ठीक है। चलिए परविता जी कुछ और बोलना चाहिए, परविता जी आप बताइए। परविता जी अनम्यूट। 18 वर्ष की आयु में तो इनकी तबीयत खराब हुई थी। हाँ जी 16 की मैं हुई थी। उसमें तो 18 लिखा हुआ। 18 है। अच्छा 2 साल रहे थे ऐसे ही। हाँ तो फिर जब ये ठीक हो गए थे तभी तो चले गए थे, 25 इतने दिन बाद गए थे फिर तारतम हाँ मंत्र लेने। हाँ भूल गए थे, पता ना, जब दुख में तो याद आता है परमात्मा, फिर भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल में करके देखिए, अरे मेरा काम हो जाए मैं माता पे चली जाऊंगी साकुम्बर, और फिर अरे यो भी काम है, यो भी काम है, चल बाद में चली जाऊंगी, बाद में चली जाऊंगी, सच में भूल जाए। है ना। हाँ ऐसा हो जाता है सुनीता जी, तो ऐसा हुआ। वही तो मैं कहूँ। ठीक है। हाँ जी 5-6 साल इनके ऐसे ही गुजर गए थे, 25 साल की उम्र में लिया था फिर इन्होंने तारतम। हाँ फिर लेकर गई थी, याद दिलवाया ना फिर उन्होंने। हाँ जी ऐसे ही गुजर गए देखो इतने दिन। आगे चलो। हाँ जी एक सरनाम जी तारतम दीक्षा लेने के बाद उन्हें क्या अनुभूति होती है सरनाम जी को? क्या अनुभूति हुई? चलिए वंदना सखी जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। जी उनको एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, साक्षात मतलब जब जैसे ही तारतम ग्रहण किया तो उनके सुनने के साथ ही उनकी आत्मा जागृत हो गई और एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। बिल्कुल। तो वंदना सखी जी, क्या आपने जब तारतम लिया आपको क्या अनुभूति हुई अपना प्रैक्टिकल? नहीं जी, जब तो
नहीं ठीक है, तारतम तो ले लिया था, लेकिन इतनी इतनी अनुभूति तब नहीं हुई थी। थोड़ा थोड़ा जैसे ही अब थोड़ा सा चर्चा सुन रहे कर रहे, अब उस बहुत फर्क हो गया 20 साल में, और आज में तो बहुत अंतर आ गया। मतलब उस टाइम इतना नहीं था, बस ये था मंत्र लेना है, तारतम लेना है और नियम से सेवा पूजा करनी है। लेकिन इतने, हाँ थोड़ा बहुत शेरपुर आश्रम का जरूर थोड़ा सा दर्शन हो जाते थे। नया नादा जैसे कहते हैं ना, नया नया मुल्ला वो पुकारे, थोड़ा सा दिख जाता था। बस अब कुछ मतलब ज्ञान ज्यादा नहीं था। जी जी। नहीं, भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर कराते हैं सतगुरु महाराज। अनुभूति बस, हाँ शेरपुर धाम, क्योंकि पन्ना जी तो मैं कभी गई नहीं थी, जी जी। तो शेरपुर धाम तो जरूर जाती थी मदर के साथ। बस वहीं के थोड़े से दर्शन हो जाते थे महाराज जी के, कभी कभी जी बहुत जी। समय हो गया। चलिए, और सुंदर साथ कोई बताना चाहते हैं अपना अनुभव? क्योंकि देखो ऐसा ना, सबका प्रैक्टिकल अलग अलग होता है सुंदर साथ जी। किसी को तो तारतम दीक्षा लेते ही हो जाता है, किसी को कुछ समय बाद हो जाता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही हो जाता है। चलिए सुंदर साथ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। किसी का भाव है तो ठीक है जी। मैं को भाई जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ये उनके पास गए, महाराज जी के पास गए, तो एक पहले तो इन्हें विश्वास ही आया था ना, जो कमलावती लेकर गई इनकी भाभी, तो पहले तो इन्हें विश्वास आया था ना जब इन्हें उन्हें लेकर गई है। तो एकदम दीदार थोड़ी अंदर जब उनकी मेहर हुई, महाराज जी की मेहर हुई, तो उनके प्रताप से तो इन्हें विश्वास आया, और उन मतलब के अंदर वो आई, इन उनकी ऊर्जा इनके अंदर आई। तो जब आंखें आंखें आपस में डाल लेंगे, तो जो उनके अंदर था तो उन्हें उनके अंदर अनुभूति हुई। तो जब अंदर से अनुभूति हो ना, जब इन्हें विश्वास आया। पहले तो लेके चली गई इन्हें, और फिर जब ज्यादा विश्वास तो उन्हें देखने के बाद आया, उन्हें उनके पास जाने के बाद। कहने देते यहाँ को भाई जी, क्या इस इनके सतगुरु महाराज जी के सामने आने से पहले इन्हें विश्वास नहीं आया था? नहीं, आ गया था विश्वास, तो आ गया था इन्हें जी जब इनके साथ गए ना, इनके कमलावती जी के साथ गए। तो इनके साथ जाकर जब वहां उनके मतलब क्या कहना चाह रही, जब आपस में जब महाराज जी बैठे थे और ये बैठे उनके सामने, तो जब सतगुरु महाराज जी ने इनके ऊपर दृष्टि डाली अपनी, तो उस टाइम ना जब नजरों से मिलन और खिंचाव वो एक, तो आत्मा थी, तो आत्मा अपने महाराज जी को देख कर ना एक अंदर ना बहुत, यो प्रैक्टिकल है अपना, और अंदर से ना एक भाव निकला है। उसको आनंदी कहा जाता है, जो परविता जी ने कहा ना, वंदना जी ने, वो आनंदी होता है। विश्वास हाँ सुनने जी। से हो जाता है, विश्वास सुनने से हो जाता है। क्योंकि पहले सुन लिया था ना, चमत्कार देख लिया कि भाई इनके तो सदगुरु ने वो भिजवा दे बात, और फिर कैसे मुझे ठीक कर दे, विश्वास तो पहले ही हो चुका था। लेकिन जब हाँ जी, सामने नजर मिली तो तब आनंद की अनुभूति हुई है ना, आपने सही बताया। जी जी। जी अगला ले मुझे। हाँ ठीक है। तारतम दीक्षा देना क्या है? वह यहाँ परमहंस जी ने कैसे तारतम दिया, वह सरनाम जी ने कैसे ग्रहण किया? चलिए सुंदर सर जी, तारतम दीक्षा क्या है? चलिए, बस हमारे नूर नूर भाई जी, चलिए नूर भाई जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ सभी सुंदर साथ के प्रेम भरा प्रणाम जी। ठीक है। हाँ जी, ये पूछा ना कि तारतम दीक्षा देना क्या है। तारतम दीक्षा देना होती है उसकी पहचान कराना, सतगुरु महाराज जी की पहचान कराना। जैसे हाँ जी, मैं बोलने पहले हाँ जी, तो जैसे पहचान क्या होती है कि जैसे हमें अपनी पद्धति की पहचान कराना, मैं कौन हूँ, हमारा परम धाम कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले, हम यहाँ क्या करने आए हैं। तो उन्होंने उस मंत्र की पहचान कराई थी, क्योंकि उन्होंने कंठी वो माला दे दी थी और मंत्र दिया था, तो उसे समझाना भी तो चाहे ना। सतगुरु महाराज जी ने समझाया था ना कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया, तेरा निज घर कहाँ है, तू कहाँ के रहने वाली है, और तू यहाँ क्या करने आई है। तो उनकी आत्मा फिर ये सब सुनकर जागृत हो गई थी,
तो उनका फिर कहीं भी मन नहीं लगा था, कहीं भी वे अंदर ही अंदर एक व्याकुल हो गए, तो उन्हें लगन लग गई थी कि परमात्मा ही सब कुछ है। हाँ जी। बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा बताया नूर भाई जी, है ना। तो वास्तविकता की पहचान कराना ही तारतम्य है ना, जो इस अज्ञानता को हटा के परमात्मा की पहचान कर, है ना। हाँ जी। बहुत सुंदर बता जी, केल भाई जी और हमारे नवरंग भाई जी एक ही सुखपाल में भले के गले से गले मिलाकर बैठती है ना। एक हमारी नूर भाई, एक हमारी मानिक भाई, वो तो छुप जाती है अपने सुखपाल को लेकर, पता नहीं कहाँ आकाश में उड़ जाती है तुरंत। और हमें ऐसा लगता है जैसे हम अकेले अकेले बैठे हो और ये जोड़ा जोड़ा बैठ कर आकाश में विचरण कर रहे हैं ना। बहुत सुंदर। चलिए सुंदर, ये जोड़ा भी राज्य जी महाराज जी की विशेष कृपा होती है, सुंदर सा। राज जी महाराज जी ऐसे जी बनाए रखे और ऐसे चल रस में डुबाए रखे। चलिए आगे ले लीजिए। जी। सरनाम जी अपने घर जाने के लिए क्या कहते हैं? इस समय देवर भाभी व परमहंस जी की क्या वार्तालाप होती है? चलिए सुंदर सा जी। हिंदू सखी जी कैमरा ऑन करके मुझे बताइए, अनम्यूट होना चाह रही है। प्रैक्टिस कर रहे हो हैंड रेज की। हाँ जी, अब प्रैक्टिस भी देखते रहिए। अनम्यूट करिए आप हिंदू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। जी देवर भाभी में यही वार्तालाप हुई कि सरनाम जी ये कहने लगा कि मैं घर नहीं जा रहा, अपने गुरु जी के शरण में ही रहूंगा। जी और जी फिर कमलेश्वर ये कहते हैं नहीं जी, इसकी बार तो आपको घर मेरे साथ जाना पड़ेगा। और जी घर जाने के बाद फिर आगे आपकी इच्छा, जैसे भी आप चाहो। क्यों, अब क्यों जाना था उनके साथ में, इसका रीजन और बता दीजिए। क्या जी? क्यों ले जाना चाह रही थी मैं अपने साथ? वे अपने साथ ही ले जाना चाह रही थी जी, कि घर वाले ये कहेंगे उसे अपने साथ लेके गई थी, उसे वहीं पर छोड़ी आई। पता नहीं इन्होंने क्या वार्तालाप करा आपस में, ये उसको वहीं छोड़ी आई। सब संसार वाले, ये पड़ोसी भी, गांव वाले भी मुझे यही कहेंगे, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी इनकी बात तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंदु जी। पता होता ना घर के परिवार का, गांव का क्या बाउंडेशन होता है ना। ये कहेगी अरे तो अपने हाँ देवर जी। को लाए और अपने आप घर आ गई, पता नहीं कहाँ छोड़ी है हाँ ये। जी। तो ये जो कलंक लगना था ना, इसकी डर की वजह से उन्होंने कह दिया कि अब मेरे साथ चलिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपको चाहे आना है या घर में रहना, वो हाँ डिसीजन। जी। बहुत हाँ अच्छा। जी। प्रणाम। हाँ जी। लीजिए। जब जब सरनाम जी वापस आ गए घर, तब उनके अंदर क्या विचार आता है? चलिए सुंदर सा, जब घर आ जाते हैं तो क्या विचार? चलिए आप बताइए सुंदर साहब। इंतजार कर रही थी मैं और हैंड रेज होने की, और रीता जी के पास चल। हाँ जी। सरनाम सिंह पछतावा तो बहुत कि क्यों आ गया मैं यहाँ पे, लेकिन वे घर में तो नहीं रहते, उन्हें तो अंदर ही अंदर तड़प लग रही थी ना। ध्यान तो उनका महाराज जी के चरणों में ही रह गया था ना। जी अब रह कहीं है, ध्यान कहीं इस तरह भी तो नहीं होता, लेकिन इसलिए फिर मैं घर में थोड़ा ही ना रहे, उन्होंने अलग से ही अपनी कुटी बनाकर उसमें तपस्या करी। बिल्कुल सही। फिर उनके पिताजी जाके कहा कि वो तो तपस्या में लग रहा, गांव वाले भी पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। तब उन्होंने किसी सुंदर साधु भेजा था उनके पास पत्र लेकर कि जाओ उन्हें बुला के लाओ सरनाम सिंह को। नहीं, बिल्कुल सही बताया। सरनाम। चलिए प्रेम से किसी कहाँ गए? हाँ जी, यही हूँ मैं तो। आगे ले लीजिए। जी, सरनाम जी ने कौन सी नदी के किनारे गुफा बनाई? कौन सी नदी के किनारे, नदी का नाम बताना सुंदर सा। ये खाए खाएदान नदी के किनारे बनाई थी जी ये गुफा। कौन
खायरदार मेरे को नाम नहीं है। खायरदार है ना नदी, नदी का नाम खायरदार। प्रणाम आज जी। तो आप बोल आपकी दो। आवाज नहीं चल रहा, आपकी आवाज क्या हो रहा है आज? जी बताइए। हाँ जी, ये थी खैरदार नदी के पास गुफा बनाई थी। हाँ खैरदार नदी। खैरदार नदी। नदी, हाँ खैर, जी। हाँ जी। चलिए हमारे तो समझ प्रेम से कीजिए। हाँ जी सही है। नाम तो सही सा ले, यही है जी, कुछ खैरदार नदी ही है उसका नाम। हाँ खैरदार, खैरदार। ये